हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे हिंदू एडिटोरियल 7 जून की। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका न्यूज़ है वो है चाइना टेक्स ओवर द यूएस साइंटिफिक रिसर्च आउट। देखिए सबसे पहले क्या है, इस टॉपिक को समझाने से पहले आपको कनेक्शन समझना होगा चाइना, यूएस और इंडिया। ठीक है, अब देखिए चाइना जो है वर्ल्ड लीडर बनने को चाहता है। जो यूएस की डोमिनेंस है उसको कहीं ना कहीं चाइना क्या करना चाहता है, कर्टेल करना चाहता है। इसीलिए वो हर जगह जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, प्लस इंडियन ओशियन, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इन जैसे कंट्री में अभी आपने न्यूज़ सुना होगा जो अरब कंट्री है उनके बीच में भी सुलह करने की बात की। तो ये क्या दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि यूएस के अलावा दूसरे भी डोमिनेंस स्थापित कर सकते हैं। यानी कि चाइना अपना जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं यूएस के उल्टा, यानी कि उसके उल्टे प्रभाव को करना चाहता है। ठीक है, मतलब तो उसने जो आज तक की हेजेमनी बना रखी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करके अपनी डोमिनेंस को स्थापित करना चाहता है। अब इंडिया का रोल इसमें क्या है, इंडिया का रोल या तो वो यूएस के साथ जाए या वो चाइना के साथ जाए। लेकिन जो चाइना का स्टैंड अप हो रखा था हमारे साथ, उससे कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। ठीक है, उसने कहीं ना कहीं अपने ट्रेड सिस्टम को कम किया, अपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, या फिर इंडियन ओशन की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बना रखा है। तो वो क्या चाहता है कि इंडिया चाहता है डोमिनियंस तो हो लेकिन सिर्फ एक का ना हो। ठीक है, जैसे चाइना या सिर्फ यूएस का ना हो, डोमिनियंस कहीं ना कहीं सभी कंट्री का होना चाहिए। ठीक है, ऑल नेशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही नेशन का डोमिनियंस जो है वो चलता हुआ आ रहा है। अब इसके बिहाफ पे अब चाइना का क्या प्रोग्राम है, वो साइंटिफिक रिसर्च को ज़्यादा वैलिडिटी दे रहा है। साइंटिफिक रिसर्च देखिए, अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात कीजिए, जो चार्ट 1 में दे रखा है वो क्या रख के रखा है, जो साइंटिफिक रिसर्च है कहीं ना कहीं चाइनीज़ का जो प्रेजेंस है साइंटिफिक रिसर्च के मार्केट में, वो क्या है, चाइना की प्रेजेंस कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। और ये 2 डिकेड से चलते हुए आ रहे हैं। पहले डिकेड में अगर देखा जाए 2010 की जो डिकेड थी उसमें अगर देखा जाए 21st सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में देखा जाए कहीं ना कहीं यूएस डोमिनेट कर रहा था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 2020 में डोमिनेंस कौन करने लग गया, आपका चाइना करने लग गया। आप ये ब्लू वाली देख सकते हो 2020 की है, जबकि आपकी जो यूएस की है वो भी ब्लू वाली है 4.56 की तरफ। अब क्या है, अब इनकी जो डोमिनेंस बढ़ रही है कहीं ना कहीं चाइना को एक एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है रिसर्च से तरफ। ठीक है, चाइना अपनी रिसर्च में लगभग 2.07 जो है जीडीपी का खर्च करता है। ठीक है, 2015 से, ठीक है, 2.07 जो है जीडीपी का खर्च करता है। अगर इंडिया की अगर पोजीशन की बात की जाए, इंडिया भी कोई पीछे नहीं है, इंडिया भी इन दोनों से मुकाबले तो काफ़ी पीछे है, लेकिन बाकी कंट्री से बेटर है। ठीक है, अगर हम चार्ट 2 की बात करें तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपके नेचर ऑफ द इंडेक्स जनरल, जो ऑथर है उन्होंने कितना पब्लिश किया। अगर देखिए चाइना की एक रूल आई थी, क्या रूल आई थी 2018 में एक रूल आई थी चाइनीज़ गवर्नमेंट की, कि जो भी पॉलिसी अगर कोई भी चीज़ की मिसकंडक्ट पाया जाता है तो उसका जो नेचर के हिसाब से जो नेचर जो है पब्लिशर है उसने कहा था कि चाइना अगर ऐसे किस तरह के साइंटिफिक मिसकंडक्ट देखता है तो उसकी कहीं ना कहीं लॉस कर देगा ग्रांट्स को और अवार्ड्स को, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आउटसाइड जाके वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, लेकिन बाद में इसको 2020 में इसको रिवर्स कर दिया गया और चाइनीज़ पॉलिसी को रिवर्स करके इसको और लोगों को इफ़ेक्ट डाला गया। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो है क्या अभी भी वहाँ जाने की सोचते हैं। देखिए चाइना एक डिक्टेटोरियल कंट्री है, जबकि इंडिया और यूएस जो है, इंडिया और यूएस की बात करें, ये क्या है आपके, ये आपके डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है ज़्यादातर जो आ जाएंगे वो कहाँ जाने की पसंद करेंगे, वो यहाँ पे आपके यूएस इंडिया जाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे कंट्री जहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उनको मिले तो कहीं ना कहीं वो हम भी हैं, हम भी कहाँ जाएंगे, मोस्टली ज़्यादातर जहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ को बढ़ाया जाए। ठीक है, पैसा हर चीज़ भी होता है ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यू भी होते हैं। कल पता चला कि
चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने उठा के कुछ नियम बना दिए, जैसे 2018 में जो नियम बना दिए थे, कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट किया था, लेकिन फिर उसको रिकवर कर लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इंडिया जो है, इंडिया जो है अभी भी बहुत सारी मामलों में पीछे है। जैसे चार्ट सोन देख रहे हो, नंबर ऑफ पोर्टर्स की, एप्लीकेशन रिसिप्ट की, ठीक है, पेटेंट एप्लीकेशन रिसिप्ट की, तो इंडिया कहीं ना कहीं क्या है पीछे, जर्मनी से, जापान से, अफ्रीका से, ठीक है, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं पीछे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन चाइना की जो प्रेजेंस है वो क्या दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि किस तरह से मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ सकूं और अपनी डोमिनियंस को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेब्लिश कर सकूं, ठीक है। तो ये था इसकी न्यूज़, ठीक है। तो आई थिंक आज आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है इसमें। देखिए ऐसे कोई फैक्ट नहीं है कि फैक्ट से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें मिल जाए, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। बस दिमाग में ये रखनी पड़ेगी, जो चाइनीज़ रिसर्च रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आगे निकल रही है, कहाँ से, आपके यूएस से, जिससे कारण से आप ये जो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है डोमिनियंस स्टेब्लिश कैसे कर सकता है, तो आप ये क्वेश्चन लाइन को कोट कर सकते हो कि ये अपने रिसर्च पेपर्स को कहीं ना कहीं, साइंटिफिक रिसर्च पेपर को आउटपुट जो है वो ज़्यादा दे रहा है यूएस के मुकाबले, जिसके कारण से पता लगता है कि चाइना जो है अपनी रिसर्च इंडस्ट्री को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए ये न्यूज़ काफ़ी सही है और अच्छी न्यूज़ है। क्या बात की जा रही है, इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इट्स स्टेट। अब देखिए इंडिया ने क्या किया था, आपको पता है, इंडिया ने COP26 में क्या कहा था कि हम 2030 तक नेट जीरो, 2030 तक हम 50% जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से करेंगे, आपके नॉन फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। और 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन तक पहुँचेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या रास्ता आसान है। 2022 में टारगेट लिया गया था, 22 में टारगेट लिया गया था 175 गीगावाट एनर्जी की, ठीक है। 2022 में लिया गया था इसको पूरी करने की, 175, सॉरी 70 ली गई है, 75 गीगावाट की, ठीक है। अब इसको अप्लाई करने के लिए इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो अप्लाई किया जाए, तो अभी हम देखें जो 175 गीगावाट तक पहुँचे भी है इंडिया, तो वो किस वजह से, कुछ चंद स्टेट्स की वजह से, जैसे आपके गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन स्टेट्स पे ही ये डिपेंडेबल है। तो बाकी स्टेट्स क्यों नहीं आ रहे, बाकी जो स्टेट्स बचे वो क्यों इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हो जाती है, कुछ ऐसी सरकमस्टेंस हो जाती है जिसके कारण से स्टेट जो होती है वो अपने आप आगे नहीं आ पाते, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें बताया है वाई ये स्टेट्स मैटर है, स्टेट मैटर क्यों है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन पे इसकी टारगेट है, जैसे कि गुजरात है, कर्नाटका है, राजस्थान है, ठीक है, यही अपने टारगेट को मीट कर रहे हैं। लगभग 80% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, करेंट एनर्जी जो अभी की जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ कन्फाइंड हो रही है सिर्फ 6 स्टेट्स में जो वेस्ट और साउथ इंडिया में है। कितने स्टेट में, 6 स्टेट, 6 स्टेट में जो साउथ इंडियन में, 6 स्टेट है वेस्ट में और साउथ इंडियन में, ठीक है। 80% रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट हो रही है। देखिए इसके लिए कुछ फेडरल स्टेटिंग बनाए गए। क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या चीज़ हो रहा है। देखिए स्टेट्स का जो मैटर है वो 4 फंक्शन पे डिपेंड करता है, इनकी जो 4 फंक्शन है उनके तरफ पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है स्पीयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस आर क्रिटिकली टू रियलाइजेशन ऑफ नेशनल टारगेट। देखो जो इम्प्लीमेंटेशन का जो रियलाइजेशन है नेशनल टारगेट के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक बड़ा स्पीयर बनते जा रहा है और कहीं ना कहीं नेशनल टारगेट को अप्लाई करना ही
तरह के राइट्स नहीं देते, ठीक है, क्यों वो कहते हैं जो हिली एरिया के लोग हैं उनको ही सारी राइट्स मिल जाती है, हमें कोई राइट्स नहीं मिल पाता है। तो इसका क्या हो सकता है, इसकी सुलझन तभी हो सकती है जब इन पे हम लोग कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करें। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, रिकन्सिलिएशन करने से पहले, इससे पहले हमें वायलेंस को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, उनको डिस्प्लेस जो हुए हैं उनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। जो अनवांटेड वायलेंस चल रहा है, जो उनके बीच में जस्टिस नहीं है, कि उनको सबसे पहले रोकना पड़ेगा, तभी तो आप बातचीत करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी को कोई चीज़ बातचीत करनी है तो कैसे कर सकता है, वो उस चीज़ को क्या करे, सबसे पहले सामने तो बैठे, जब तक सामने नहीं बैठेंगे तब तो बातचीत नहीं हो सकती। तो ये इसका क्रक्स था। चलिए अगला न्यूज़ बढ़ते हैं। अ ग्लोबल ऑर्डर एज ए टेक्नोलॉजी मच नीडेड पोलर स्टार। देखिए आज के टाइम पे क्या है आपका, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। विदाउट टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग आज सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। सर्वाइव क्या, हम लोग अगर देखिए बिना फ़ोन के आप एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ट्रांसपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाता है। जब एक दिन आपकी मेट्रो नहीं चलती है तो कितना दिल्ली में रश हो जाता है। जब फ़ोन नहीं चलता है आपका तो कितना इरिटेट हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी टेक्नोलॉजी जो है नई एज देने का काम करती है आपके लिविंग स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक ग्लोबल ऑर्डर की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण से ये एक पोलर स्टार बन सके। क्या है, सबसे पहले तो 2000 में आपको क्या आया था, .com जो आया था, बबल ब्रस्ट हुआ था, और जिसके कारण से इसका जो टेक्नोलॉजी का स्पीड हो गया वो रैपिड हो गया, तेज़ बढ़ गया, और हर एक सेक्शन तक क्या हुआ, ये धीरे धीरे पहुँचना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल और गवर्नेंस की फंडामेंटल नोशन भी स्टैब्लिश हुई। अब देखिए जो चैलेंज है नोशन से, चैलेंज टू नोशंस ऑफ नेशन स्टेट की क्या चैलेंजेस आ रही है। सबसे पहली तो डिफाइंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, एज डिफाइंड बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, अ नेशन स्टेट इज टेरिटोरियली बाउंड्री इन सोवरेन पॉलिटिक्स। जो नेशन स्टेट है वो क्या है, टेरिटोरियली बाउंडेड है, ठीक है। ये जो फंडामेंटल नोशंस है नेशन स्टेट्स की, ये सिर्फ जोग्राफिकल यूनिट तक है जिसमें सिटीजन लिव करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हीं के बीच में ही आपको टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनके ही बीच में आपको चेंजेस करनी है। जबकि जोग्राफिकल बाउंड्री जो है वो ज़रूरी तो है, सेफगार्ड है, जो किसके लिए, फिजिकल एग्रेशन या इन्वेंशन या नाउ सेवरल एक्सटर्नल अकरिंग, जो बाहर से जो भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है। अब जैसे अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी, गाड़ी, चाइना कल अटैक कर दे, तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी आगे तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी तो क्या चाइना के जो अटैक को हम कटेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बॉर्डर नेशन के साथ साथ आपके साइबर अटैक की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं फिजिकल बाउंड्री को आपका अफेक्ट करती है। जैसी Web3 मैसिव पीयर टू पेयर नेटवर्क ब्लॉकचेन जो कि ये जैसे आए, तो ये दोनों ही नॉन स्टेट और स्टेट्स को भी इन्फ्लुएंस किए, उन किसकी चीज़ों में, ट्रेड में, कॉमर्स में, हेल्थ में और उनके एजुकेशन में, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल और जुडिशरी स्कोप की थी, ठीक है, जो कि अलग रखे गए फाइनेंशियल और जुडिशरी स्कोप को। दूसरी चीज़ क्या है, जो जोग्राफिकल बेस्ड है, जो जोग्राफी है वो कहीं ना कहीं आसानी से इन्फोर्सबल है, सिंपल तरीके से, क्योंकि ये जो डिक्लाइन करते हैं इनके कन्वेंशनल जोग्राफिकल बॉर्डर इन हाईली टेक्नोलॉजी। क्या है, देखिए इसको समझिए, इसको समझने की बात है। देखिए क्या हो रहा है, हाई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो जोग्राफिकल एरिया है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जा रही है, हम हर पॉकेट में इस चीज़ को भेज नहीं पा रहे। अगर देखा जाए, अगर आपकी किसी, मान लीजिए एक जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेक्टर जो है ग्रोथ करेगा और बाकी सेक्टर जो है, बाकी एरिया जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, ठीक है। वर्चुअल एक्टिविटी, जो अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वर्चुअल एक्टिविटी सिर्फ क्या होती है, कन्फाइम नहीं होती है एक बॉर्डरिंग कंट्री के लिए, ठीक है। जो डाटा ट्रैवल हो रही है आज के टाइम पे लॉन्ग चेल वर्ल्ड वाइड वेब से स्प्रेड हो रही है पूरी वर्ल्ड में अनइमेजिनेबल तरीके से, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सब एक्टिविटी क्या कर रहा है, किसी फॉल लॉज ऑफ पर्टिकुलरली जोग्राफिकल डिटरमाइन नेशनल स्टेट, जो नेशनल स्टेट की डिटर्मिनेशन लॉ को कहीं ना कहीं रोक रहा है, कहीं ना कहीं कर्टेल भी कर रहा है, गिरा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके एब्सेंस से एक्सट्रीमली डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण से टू इन्फोर्स द लॉ दैट पर्टिकुलरली जोग्राफी बुक द
रिकैल्सिट्रेंट एक्टर लॉज ऑफ नेशन स्टेट्स। और ये जो डिफ़िकल्टी है ये कलेक्ट हो रही है इनकॉन्ट्रोवर्शियल एविडेंस के थ्रू, ठीक है, उस ज्योग्राफी से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक कर रहा है हमारी ज्योग्राफिकल एरिया को, ठीक है। और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रही है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को, हमारी गवर्नमेंट की जो इनकैपेसिटी को, इनेबिलिटी को कहीं ना कहीं क्या करता है, ये बाकी देशों तक पहुंचाता है कि देखिए वहाँ देशों में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके यूएस प्रेसिडेंट की, बाकी यूएस प्रेसिडेंट के मुकाबले अब के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं उनके पावर को थोड़ा सा कम माना जा रहा है। वो किस वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी की वजह से हम देख रहे हैं किस तरह से जो प्रेसिडेंट है वो अपनी फैसले को ले रहे हैं, या फिर अब के क्या, किसी भी देश की पॉलिटिक्स को देखने के लिए आपको वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको समझना पड़ेगा, उसके लीडर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, आप उनकी पॉलिटिक्स को देख सकते हैं काम की वजह से, ठीक है। इंडिया के काम हो रहा है जो, वो कहीं ना कहीं बाहर पता लग रहा है। तो ये क्या करता है, इनकी कैपेबिलिटीज़ और इनकी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं लॉन्ग रेंज तक कर्टेल करता है, ठीक है। तो क्या करनी चाहिए, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रेगुलेशन, प्राइवेसी, ठीक है। और जो डाटा है उसको कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रोल से, किसी न किसी लॉ से आपको लिमिटेड करने की जरूरत है। यानी हर डाटा जो सेंसिटिव डाटा है वो भी आप बाहर निकाल दो, ठीक है। स्पॉज अप्रोच टू पार्लियामेंट नीड टू ग्लोबल ऑर्डर टू डीप वेव क्रिप्टो रेगुलेशन क्रॉस बॉर्डर। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी है, कितने लोग बर्बाद होते हैं, कितने लोग आबाद होते हैं, कहीं ना कहीं उसको लिमिटेड करने की ज़रूरत है और उस पर कहीं ना कहीं नियम कानून बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये गाइडलाइंस कहीं ना कहीं आपके G20 इवेंट्स में वर्चुअल प्राइवेट डिजिटल एसेट्स एम्फेसाइज किया गया, नीड हैव ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात की गई, जिसके कारण से जो वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं पोटेंशियल जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेशन से ही कारण क्या हो सकता है, आपके अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।